कदीर को पहले पता था कि मेरी माँ जो है वो मेरी बीवी का मर्डर करेगी और इस तरह से करेगी? ज़ारा की जितनी भी फैमिली गिरफ्तार है ना, सबसे पहले इनके जो है ना मेडिकल होने चाहिए। अब वो आबद रशीद डीएसपी ने जो बयान दिया ना, दुरुस्त दिया है। यार ये मेडिकल करवाए ना पुलिस वाले, हमारा काम है खबर देना। अगर बीवी जिंदा थी और इसने परमिशन लिए बगैर शादी की है तो इसने जेल चले जाना था। इसने सिर्फ जेल की सलाहों के पीछे ना जाने की खातिर ज़ारा को मरवा दिया। डीएसपी डस्का जो हैं उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसी शीख इसमें ऐड कर दी है, अब ज़ारा केस में सुगरा जो है ये बच नहीं सकती और यास्मीन जो ये भी नहीं बच सकती, नवीद जो है वो भी नहीं बच सकता। डीएसपी आबद रशीद है, बहुत अच्छे ऑफिसर है, लाहौर में रह गए, हमारे लिटन रोड भी रह गए हैं। ज़ारा का जो वालिद है उसका बताया जा रहा है कि उसकी जान को खतरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे ज़ारा मर्डर केस के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि इस खबर पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तमाम तरह अपडेट्स इनके पास मौजूद हैं कि ज़ारा का शोहर जो है वो क्या करने जा रहा है, उसके मामला क्या हैं और इस केस का रुख जो है वो किस तरफ मुड़ रहा है। इस केस में नया मोड़ जो है वो भी आ रहा है और कुछ अहम रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी इनके पास हैं। लोग इनसे खुद ब खुद रब्ता करते हैं और इन्हें डाटा जो है वो फराहम करते हैं, वो डाटा जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है। आज की वीडियो में आपके सामने ये रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, ज़ारा मर्डर केस बड़ी इसने हाइप पकड़ी, बड़े लोगों ने कोशिश की कि ज़ारा को इंसाफ मिले। आप क्या कहते हैं कि ज़ारा को इंसाफ मिल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या वजह है? वजह यह है कि वो बेचारी मर गई है, बाप उसका शरीफ आदमी है, एएसआई है, और ये जो मारने वाले हैं जिन्होंने टुकड़े कर दिए हैं, लाश को जो है जला दिया है, पानी में गला दिया है, दरिया में बहा दिया है, गंदे नाले में टुकड़े जो है फेंक दिए हैं, तो वो बेवकूफ़ तो नहीं थे। उनको ये पता था कि हम बाहर उठा लेंगे। पहले उन्होंने उसके बाप को मिसगाइड करने की कोशिश किया कि बेटी तुम्हारी भाग गई है। जब वो दाल नहीं गली, पकड़े गए हैं, तो अभी वो बेटा है, वो क्यों स्क्रीन पे नहीं आ रहा? ये लड़का जो है ना, इसका बेटा, इससे दूसरी शादी की हुई थी और इसकी माँ पर इसकी माँ ने ये सारा कुछ किया है और इसकी माँ नशेई है, नशैन है। मैंने जो आपको ऑडियो दिखाई है उसमें ऑडियो मुझे अगर ऑर्डर होना कि आप ये लगा दें, क्योंकि पैशन के खिलाफ है। एक बंदा मुझे रिकॉर्डिंग में उसने ये कहा है कि आपने रिकॉर्डिंग चलानी नहीं है। मेरे ऊपर उसे ट्रस्ट किया, मैं कैसे उसकी बात चला दूं? लेकिन वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है तो वो तो बड़ी, एक बंदा हिल जाता है कि यार ये भी चीज हो सकती है। वो बंदा पता है क्या कह रहा है? उसने आपको सामने कहा है कि मेरी बेटी जो है ना टीचर है और ज़ारा की दोस्त थी। वो कहता है कि मैं भी हैप्पी वैली है, चीज़ा खान पीना, मैं भी हर शय खा पी जाना। ये एक कोडवर्ड होता है हैप्पी वैली बंदा ना, वो कहता है ये नहीं, इसका मतलब ये मैं मंशियात चर्च वर्च पीता हूँ। तो वो जिस तरह उससे बात बताइए ना, कहता है दिलावर नाम का, अभी लोग देखे ना कि वहाँ पे दिलावर नाम का मंशियात फरोश है कि नहीं है। उसकी मंशियात जो है ना वो औरत लेती थी, अब वो किसी को देती थी या क्या करती थी। लेकिन आइस का नशा करने वाला किसी के टुकड़े भी कर सकता है। मेरे प्रोग्राम्स खोले जब आइस के किए हुए हैं, मैंने बताया कि बंदा अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ रेप कर सकता है, माँ के साथ बलात्कार कर सकता है वो बंदा। सुगरा लेती थी आइस उनसे या कोई और लेता था? यार ये मेडिकल करवाए ना पुलिस वाले, हमारा काम है खबर देना। मैंने ये तो नहीं किसी को कहा कि उसकी माँ पीती है या फलां पीता है। मैंने तो ये कहा है कि उनके घर में ड्रग्स डीलर जाता था, आइस सप्लाई करने वाला, प्रोवाइड करता होगा, डेफिनेटली करता होगा। तो वो सबका मेडिकल करवाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। आइस के जर्म्स जो है ना 2 माह तक जो है जिस्म के अंदर रहते हैं और ये जिस तरह टुकड़े हुए ना, आप देखें उस्मान, आप मेरे सारे प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, मैंने आइस के बारे में नेशन को बताया है कि ये पीने के बाद ना आप अगर देखें माँ बहन के साथ रेप कर सकते हैं, तो टुकड़े तो कोई इतनी ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं है। मतलब कि ये शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। यार शराब कुछ और है, चरस कुछ और है, अफीम कुछ और है, हीरोइन भी कुछ और है, लेकिन ये आइस जो है ना, ये दरिंदगी जो है ना आपके अंदर वो तारी हो जाती है। जानवर जो है ना, मेरी बात सुने, बकरी जानवर है, ऊंट जानवर है, हाथी जानवर है, शेर जानवर नहीं है, वो दरिंदा है। ये इंसान को दरिंदा बनाती है। इसके अंदर पिग की बैकबोन पड़ती है और साथ अल्फाड्रीन। जब आप सुअर की चर्बी वाली चीज लोग इनहेल करोगे तो आप सुअर ही बन जाओगे। तो ये चीज है। तो ये असर कितनी देर तक इसका असर रहता है? कम से कम 2 दिन तक। 2 दिन तक? एक दफा किसी ने आइस इस्तेमाल की तो 2 दिन तक असर रहेगा? बिल्कुल 2 दिन तक वो अब बिल्कुल बुत बना रहेगा। वो उसको, उससे जो मर्जी आप करवा लें, जो मर्जी आप उससे करवा लें, यानी कि आप उसको कहे किसी को कत्ल करना वो कर देगा, अगर उसके ज़हन में ये मैंने फलां काम करना वो कर लेगा। तो ये ज़ारा की जितनी भी फैमिली गिरफ्तार है ना, सबसे पहले इनके जो है ना मेडिकल होने चाहिए, ताकि आइंदा इस वाक़या पे बेशक इस चीज़ का कोई जो है ना, अगर इसका मेडिकल होता है ना इस वाक़े में, तो मुल्ज़मान को रिलीफ मिल जाएगा। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेडिकल के बाद अगर रिपोर्ट आई थी उन्होंने आइस ली हुई है तो नशे की हालत में इनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आइंदा ऐसे वाक़यात पे जो है ना कंट्रोल किया जा सकेगा। डीएसपी डस्का जो हैं उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसी शीख इसमें ऐड कर दी है,
अब ये ज़ारा केस में सुगरा जो है ये बच नहीं सकती और यास्मीन जो है ये भी नहीं बच सकती, नवीद जो है वो भी नहीं बच सकता। डीएसपी आबिद रशीद है, जी, बहुत अच्छे आबिद रशीद। ऑफिसर है, लाहौर में रह गए, हमारे लिटन रोड भी रह गए हैं। वो जो है ना वो कोई अकले कुल नहीं है, वो तो अपनी तफ्तीश के मुताबिक कह रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको जो है ना अकले कुल के मुताबिक तो नहीं, मैं अपने प्रीवियस हिस्ट्री या जो मेरे पास जो साहब का जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसके मुद्दई जो है ना असल में उसका ज़ारा का खामद है। अब देखिए अगर खामद भी उनके साथ मिला हुआ है, चोर भी अगर जो है पंड के साथ रला हुआ है, तो कैसे आप इसको ट्रेस करो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस को आप 1.5 महीने के बाद देखा सब मुल्ज़मान रिहा हो जाएंगे। कदीर को पहले पता था कि मेरी माँ जो है वो मेरी बीवी का मर्डर करेगी और इस तरह से करेगी? मेरा तजर्बा ये कहता है पता होगा, और बल्कि वो उसी ने करवाया होगा, चूंकि उसने दूसरी शादी की है, और ये इनको चाहिए कि ये इसका ना वो जो डाटा होता है नादरा को उसे निकाल के चेक करें, उसको पता लग जाएगा कि दूसरी शादी से अगर उसने एंटर करवाया होगा निकाहनामा तो उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर बीवी जिंदा थी और इसने परमिशन लिए बगैर शादी की है तो इसने जेल चले जाना था। इसने सिर्फ जेल की सलाहों के पीछे ना जाने की खातिर ज़ारा को मरवा दिया। यही वजह है कि ये मीडिया के सामने भी नहीं आ रहा। सिर्फ इसकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस जो है बच्चे के साथ, कुछ वीडियो है, कुछ अकेले की बाइक की वीडियो है, वही सिर्फ सामने आई है। इसके अलावा इसका कोई बयान सामने नहीं आया। मेरा तजर्बा यही कहता है, मैं इसमें कोई ओपिनियन फाइनल तो दे नहीं सकता हूँ, मेरा तजर्बा यही कहता है कि उसको चाहिए कि अगर इस तरह की दरिंदा सख्त माँ थी तो उसके बारे में आगे बयान दे। वो क्यों नहीं दे रहा? कुछ तो गड़बड़ है जिसको छुपाने की जो है ना कोशिश की जा रही है। ज़ारा का जो वालिद है उसका बताया जा रहा है कि उसकी जान को खतरा है। कौन है उसकी जान के पीछे? खतरा नहीं है, उसको मरवा देंगे। ये कौन मरवा देगा? यही जो सारे मुलजमान है, ये कदीर, ये सब मिलके मरवा देंगे। तो कदीर और इसकी जो वालदा सुगरा है ये इतनी ताकतवर है? यार ताकतवर नहीं है, जितनी बड़ी उन्होंने अटेम्प्ट किया ना। अब वो आबिद रशीद डीएसपी ने जो बयान दिया ना दुरुस्त दिया है, लेकिन जब मुद्दई खत्म हो जाएगा तो दूसरा मुद्दई तो सारा का खामद है, वो बयान दे देगा माँ वगैरह के हक में, वो क्लियर हो जाएंगे सारे। ये तो है इसकी छलाई करे पुलिस, इसको डंडे मारे और इससे असल बात उगलवाएं। अगर इसने शादी की हुई है तो ज़ारा को इसने मरवाया हुआ है। पुलिस असल बात उगलवा नहीं रही। पुलिस जो है ना वो सोचती है ना, पुलिस तशद्दुद तो वो कर नहीं सकते जिस तरह के हालात हैं, तो अब बगैर तशद्दुद के वो मानेगा नहीं, तो अगर वो मानेगा नहीं तो बात कैसे खुलेगी, और नहीं खुलेगी तो केस रिलीफ ले जाएगा। ये चीज है। कब तक चांसेस हैं कि ज़ारा केस में सुगरा, नवीद और यास्मीन जो है ये जेल से बाहर आ जाएंगी? महीने से 1.5 महीने के बाद। मतलब इतनी जल्दी? और इतनी जल्दी है ही अल्लाह के बंदे। मुझे तो सवाल आप ऐसा कर देते हैं ना कि मैं हैरान हो जाऊंगा, वो इतना भी नॉलेज नहीं। भैया जब मुद्दई चोरों के साथ रह गया है तो क्या करोगे आप? पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस इनके ऊपर बम डाल दे, पुलिस इनके ऊपर जो है बैंक डकैतियां डाल दे। अल्लाह के बंदे ये मर्डर है, इसका एक मुद्दई है, मुद्दई जाकर बयान देगा माँ को माफ किया, तो अब डीएसपी क्या कर लेगा मुझे ये बताएं। हाँ, वो जो उन्होंने बयान दिया ना कि हमने एक ऐसी नई दफा का इजाफा कर दिया है, अब वो पता नहीं क्या दफा, मैं तो उस दफा को नहीं जानता हूँ, पता नहीं दफा दूर है क्या है, वो तो मुझे जब उसके ऊपर स्टडी करूंगा फिर इसके ऊपर ओपिनियन दूंगा ना। फिल वक्त जो हालात में देख रहा हूँ इस केस का टका मुल नहीं पड़ना। और बताएं। और सुगरा जो है ये कब्रिस्तान में बरहना होके कब्रिस्तान के अंदर चक्कर भी लगाती है और जादू टूना भी करती है। हकाइक इसमें है कुछ? ये आइस पीती है। मैं ये कहूंगा जादू टूने का तो मुझे नहीं पता, चूंकि मैं भी तुक्का लगा दूं, आइस ही औरत पीती है। और उसकी रीजन टुकड़े कर देने वाली बात जो है ना, ये मुझे नहीं हजम हो रही। और कहते हैं कि इसने गोश्त को धोया भी है, जिस तरह वो तो बकरे का गोश्त धोया जाता है। आप धो सकते हैं? नहीं, कोई भी इंसान जो है ना नहीं धो सकता। ये तब ही इंसान धोएगा जब इंसान से वो दरिंदा बन जाएगा, फिर उसे कुछ भी करवा ले। कब्रिस्तान में चक्कर लगाती रही है ये मुझे क्या पता है, ये तो मीडिया में मैं देख रहा हूँ, मीडिया बता रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो ऐसे चक्कर लगाती रही है तो आईएसपी की बंदी हो जाती होगी। हम वहां पे गए, हमने इंटरव्यूज लोगों के भी वहां पे किए, मोहल्ले के लोग सब डरते हैं कि सुगरा जो है वो बाहर आ जाएगी, हमें मारेगी। जिन लोगों ने उसके खिलाफ इंटरव्यू हमें दिया है वो अब डर रहे हैं कि अगर सुगरा बाहर आ जाएगी तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो फूलन देवी है या झांसी की रानी है, लैला खालिदा, वो है क्या? वही तो बात है, वो कह रहा हूँ, वो मरवा देगी इस बाबे को, ऐसे को, ज़ारा के वालिद को। वो किसी के जो है खूबसूरत उसकी बच्ची हैं, किसी के अगर जिस्म की नुमाइश करेगी उसका बुरा करवा देगी। ये तो शायद साहब बड़ी गलत बात है कि ज़ारा के लिए बड़ी कोशिशें लोगों ने की। बड़ी पाकिस्तान में पहले कहाँ इंसाफ होता है? मुझे कोई केस बताना जहाँ इंसाफ हो। औरत को तो कभी फांसी हुई नहीं पाकिस्तान में। फांसी होनी भी नहीं है, किसी को भी नहीं होनी है, केस फारिग हो जाना। हालांकि मुझे खुद बड़ा दुख हो रहा है ऐसी बात करते हुए, लेकिन मैं नहीं चाहता कल को लोग मेरा क्लिप देख के कहीं ऐसे कहते फांसी लग जाने। 1.5 से 2 महीने के बाद सब फारिग हो जाए। क्योंकि आपकी बातें बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, जो आप कहते हैं वो अभी नहीं तो वो महीने में 2 महीने में वो हो जाता है। मैंने आपको कहा था बालाज केस जो पूरी दुनिया में हाई प्रोफाइल केस था, मैंने आपको कहा था कि एहसन शाह जो है ना 5 से 7 महीने के बाद रिहा हो जाएगा। वो रिहा हो गया, रिहा हो गया ना, बेशक वो पक्का ही रिहा हो गया भैया। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ फरवरी तक ये केस एंड ऑफ द डे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
नाजरीन, आपने तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो शाहिद चौधरी साहब की ज़ुबानी सुनी है कि ज़ारा केस किस तरफ जा रहा है। ज़ारा का जो वालिद है उसकी जान भी खतरे में है। इसके अलावा कदीर जो है वो भी मिला हुआ है और सुगरा जो है वो उसके बड़े मंशियात वाले लोगों के साथ तल्लुकात है, आइस का इस्तेमाल करती रही है और इसी असना में उसने अपनी बहू के जो हैं वो टुकड़े किए और अब ज़ारा केस जो है वो 1.5 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, क्योंकि ज़ारा की सास जो है उसके पास बड़ा पैसा है, कदीर की दूसरी शादी भी हुई हुई है, बड़े मामलात हैं। आप ज़ारा केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।